कैसे हो सब। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन ब्लॉगर लाखी झा में। तो कैसे हो सब। और आज है चौरचन, तो चौरचन का बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। और कई लोग तीज का व्रत कर रहे हैं हर जगह, कोई गणेश पूजा का तैयारी, कोई तीज का। तो बहुत सारे झारखंड वगैरह में तीज की तैयारी चल रही है, जो शंकर पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बना के उनकी तीज की पूजा होती है। जैसे सुहागन लोग करते हैं करवा चौथ, वैसे ही तीज की पूजा हो रही है। और कई जगह गणेश पूजा की उत्साह चल रही है। और पूरे बिहार में, और बिहार के लोग जहाँ जहाँ रहते होंगे वहाँ पे चौरचन की उत्साह चल रही होगी। आज बन रहे होंगे सबके घर में खूब सारे टिकरी, पुरकिया, गुजिया जिसको बोलते हैं, वो दाल वाली पूरी, खीर, सब कुछ बनेगा। और हमने भी खूब मज़े किए हैं गाँव में। जब चौरचन होता था तो सुबह से ही होता, आंगन गोबर से आंगन नीपा जाता था। और सब झाड़ू पोछा वगैरह, पहले तो क्या था, पहले तो नहीं था ये इतना प्लास्टर वगैरह। अब सारे मकान बन गए, पक्का हो गया, पहले तो इतना नहीं था। तो गोबर से ही नीपा जाता था, तो हम लोग गोबर से भी नीपते थे, आंगन भी नीपते थे। आती थी काम वाली नीपने के लिए, तब भी एक होता है ना कि थोड़ा थोड़ा कर लेते थे हम लोग। और आंगन का सुबह से, क्योंकि वो अलग से चूल्हा होता है ना, उस चूल्हे पे बनता है चौरचन का सब कुछ। तो वो सब जगह उत्साह चल रही होगी। यहाँ पे तो ना देखने को मिलता है ना प्रसाद ही मिलता। मुझे तो लग रहा है कितने साल ही हो गए, कम से कम 12-13 साल हो गए प्रसाद खाए हुए चौरचन का या छठ का। यहाँ पे छठ होता भी है तो BSF वाले मंदिर जहाँ पे हम लोग जाते हैं दशहरा में, नवरात्रि में खोंच भरने, माता को श्रृंगार वगैरह देने, वहाँ पे होता है। लेकिन इतना वो नहीं होता है, वो सब अपने में ही लगे रहते हैं, कोई बैठने के लिए भी नहीं बोलते। हम लोग थोड़ी देर खड़े होते हैं, फिर मन ये होता है ना कि ऐसा लगता नहीं कि अपने घर का नहीं होता है ना, दूसरे का, तो दूसरे जैसा होता है, वो सब अपने में ही लगे रहते हैं। तो फिर हम लोग जाते हैं और फिर थोड़े से छठ को सूर्य देवता को प्रणाम, शाम वाले में जाते हैं, सुबह वाले में जा नहीं पाते हैं। और फिर प्रसाद तो दूर की बात है, तो फिर इतना लगता ही नहीं कि अनजाना सा होता है ना, उसी टाइप में बस देखने के लिए जाते हैं, अपने मन को तसल्ली करने के लिए कि चलो छठ हो रही है। तो बस यही सब। आज मैं कुछ भी काम धाम नहीं दिखाऊंगी, आज है छठ पूजा और सब जगह सब कर रहे होंगे तैयारी अच्छे से खूब। तो मैंने कि थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। हम लोग भी जब छोटे थे सुबह से अलग अलग तरह, अब यहाँ पे तो देखो नारियल वाला गुजिया बनता है और अपना खोआ वाला बनता है, उसके बाद अलग अलग तरीके से बनता है ना। लेकिन गांव से में क्या था, सूजी वाला ही ज़्यादा बनता था, थोड़ा बहुत भी नहीं बनता। चंगेरा होता है ना, चंगेरा भर भर के, और वो क्योंकि वो एक दिन के लिए नहीं होता था, वो कई दिन के लिए होता था। कम से कम 15 दिन तक वो टिकरी पुरकिया खाते थे नाश्ते में बच्चे, क्योंकि वो नहीं था कि आज बन गया आज ही खत्म, वो खराब भी नहीं होता है ना, तो वो खाते थे। आजकल तो 2 से 3 दिन में बोलेंगे ख़राब हो गया, तो खाएंगे नहीं, हम लोग वही खाते थे। या तो ये होता है ना संक्रांत जो आती है, उसमें वो मुरही वाला या चूड़ा वाला जो बनता था, तिल वाला, वो भी 15-15 दिन, 1-1 महीने खाया जाता, वो बर्तन में रख दिए जाते थे, वो नाश्ता में वही होता था। और ये चौरचन में भी यही होता है। चौरचन ज़्यादा क्योंकि छठ में ना वो गुड़ वाली पूरी वगैरह बनता है, लेकिन चौरचन में जो गुजिया बनता है ना वो लंबा टाइम रहता है, तो गुजिया बनता था। और सुबह से तैयारी में लग जाते थे, क्योंकि बहुत सारे बनता था, लोगों का आंगन भी देना होता, दोस्ती यारी में, जिनके यहाँ नहीं होता उनको भी देना होता है। और सब कुछ देखते हुए मेरे चेहरे पे ग्लो देखो, क्योंकि मैं जो आपको बताई थी, मैं बर्फ़ से थोड़ी सी कर लेती हूँ अपने मुंह की मसाज, और रात को लगा लेती हूँ गुलाब जल, और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो मुझे खुद ही लगता है कि स्किन मेरा चमक रहा है। आप लोग भी ट्राई करना, अगर घर पे बैठे हो तो पार्लर वाला खूब खर्च करते ही हो, कभी ये भी ट्राई करके देखना घर वाला नुस्खा कैसा होता है। मेरे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मेरे सफ़ेद सा ना कोई क्रीम वगैरह लगाती हूँ तो मेरे वो सफ़ेद निकल जाता है। लेकिन मैं बर्फ़ वाले पानी से जो सेकाई करती हूँ, और अगर आप नहीं सेक सकते हो ना तो भाई ये मत करना, क्योंकि मैं इतना बड़ा वो होता है ना आटा गूंदने वाला, उसमें पानी रख देती हूँ, कटोरी में बर्फ़ जमा रहता है वो डाल देती हूँ, वो पानी बिल्कुल बर्फ़ जैसा होता है, तो मुँह में डालो। लेकिन भाई ये मत कर लेना कि कोई चुल्लू भर पानी में डूब के मर गया, नाक से पानी घुस गया, किसने बोला था, फलाने ने बोला था, ये कब मत करना। इससे अच्छा तो बर्फ़ से सेक लो। मैं तो वो कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुंह डालना होता है, सांस रोकना होता है, तो वो मैं कर लेती हूँ। और बर्फ़ जो बचाता आँखों के ऊपर सब सेक साक लेती हूँ, तो इसलिए मेरे चेहरा को ग्लो ग्लो, क्योंकि मेरे पास भाई ना इतना क्रीम पाउडर है, ना मैं इतना एफर्ट कर सकती हूँ, और ना मैं इतना मेरे मुँह में सूट करता है, दोनों ही चीज़ है।
ये नहीं कि ये नहीं सूट कर रहा है तो मैं ये ले लूँ, ये भी नहीं कर सकती हूँ। मैं इतने वेस्ट नहीं कर सकती हूँ पैसे, जो ज़रूरी होता है वही करती हूँ। तो कल शाम को मैं गई थी, कहाँ गई थी, ये यहीं पे गई थी पास की दुकान में। 2-3 चीज़ की ज़रूरी थी तो मैंने ले आई। मैं बहुत चीज़ नहीं लेके आती हूँ। गुलाब जल मैं रोज़ यूज करती हूँ, रात को सोते समय मुंह में लगाती हूँ, सुबह जब उठती हूँ मुंह हाथ धोने के नहाने के बाद फिर यही गुलाब जल पूरा मुंह में लगा लेती हूँ। तो मैंने ये गुलाब जल लेके आई हूँ। ये यहाँ यहीं की गंगानगर की कंपनी है, राजस्थान की। ये वैदिक वाला बहुत चीज़ बनता है। उन्होंने बोला एक बार आप छोटा वाला बोतल ले जाओ, ट्राई करो, ये अच्छी अगर सूट कर जाएगी आपको ये गुलाब जल, आप ये ले जाना फिर बड़ी वाली। तो ये यहीं की कंपनी है, राजस्थान की, गंगानगर की। तो ये एक लेके आई हूँ। और एक ये मेरी बीच वाली बहन नोएडा में जो रहती है, उसने बताई थी फेयर लवली, उसने मुझे दी थी, बोले एक बार ये लगा के तू देख, अगर फाउंडेशन सब नहीं सूट करता है तो ये मुझे सूट किया मुंह में। फेयर लवली बीबी क्रीम है, ये देखो। अगर आपको कुछ भी नहीं सूट करता है ना, कुछ भी, एक बार ये जरूर ट्राई करो, ये पक्का सूट करेगा। इससे कुछ नहीं निकलता मुंह में, ना दाने ना कुछ नहीं। और जो मैंने बताया, बड़ा पानी से सेक लो मुंह को, अगर ग्लो रखना है ऐसे चमकते हुए स्किन तो ये कर लो। और मैं ये ऐड कर रही हूँ गुलाब जल की और बीबी क्रीम की, कोई ऐड वगैरह नहीं कर रही, मैं ऐसे बता रही थी। तो बर्फ वाला तो कोई मतलब ही नहीं आता है, और गुलाब जल तो अपने पास सबके पास रहता है, तो ये यूज करो। और ये एक बीबी वाला क्रीम, उसके पास बड़ी वाली नहीं थी, वो छोटी वाली ही अभी आई हुई है, क्योंकि अभी ज़्यादा दुकानों में ये नहीं मिल रहा है, अभी 1-2 महीने से मिल रहा है। तो उन्होंने एक बार ले जाओ, मुझे तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं, वीडियो मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे लगाना होता है, वैसे मैं घर में तो कुछ यूज ही नहीं करती हूँ। और ये 2 रबर लेके आई हूँ, ये बहुत मेरे मोटे बालों के लिए, जो मेरे घने मोटे बाल आधे कटवा दी उसके बाद भी, तो ये खूब ये होता है मेरे लिए ये रबर बहुत। ये देखिए तुरंत लगाएंगे कितना फैल गया। ये 2 रबर ले ली, और एक मैंने डार्क वाली, क्योंकि मेरे पास लाइट लिपस्टिक की वीडियो बनाती हूँ ना रील्स, उसमें दिखता नहीं है बिल्कुल भी कलर, तो मैं आपको दिखाऊं। ये कलर की एक, नहीं अभी होठ में नहीं लगाऊंगी, मुझे भारी भारी सा लगने लग जाता है। तो ये कलर बहुत ही प्यारा है, मेहरून भी नहीं है, पिंक भी नहीं है, और एक क्या कलर है बताओ ना, लेकिन बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही प्यारा कलर। और अगर आप लोगों को भी लेना, ये एक चीज़ अच्छी आई है इसमें, पहले आया था गीला वाला, मैंने 2-3 लेके आई थी, लेकिन इस बार सूखा वाला आया है। ये है W14, ये वाली, ये W। कलर देख लेना, जब दुकान पे जाओगे ना अपने आप ही डिसाइड करते कौन सा लेना है। यही सब सामान लेके आई कॉस्मेटिक की, हमारे लिए ये बहुत सारी चीज़ है। कल मैंने अपने ऊपर 150 रुपये खर्च की हूँ भाई, 150 रुपये। तो ये सामान लेके आई हूँ। और छोटे मोटे जब मैं जाती हूँ ना तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है छोटी छोटी चीज़ें। तो ये मैंने आपको बताई थी ना कि लैबुआ वाला, उनके पास बड़ी वाली साबुन नहीं थी, तो मेरे मुंह में और कोई साबुन नहीं सूट करता, तो मैंने कहा लैबुआ दे दो। तो मैंने अपने लिए 10-10 वाली 3 ले ली लैबुआ। मुंह में यूज ही करना, बड़ी हो या छोटी हो। बोले कि 2-3 दिन में आ जाएगा, ले जाना। मैंने कि अब कौन दोबारा चक्कर लगाएगा। एक मैंने ये चटपटा वाला, कभी कभी कुछ भी नहीं होता है ना, तो सॉस, तो स्वप्निल को मैं पराठे के साथ ये दे देती हूँ, चिली सॉस। तो बड़ी वाली बोतल नहीं ली, रहता है ना बड़ी, लेने को तो ले लेती हूँ मैं। तो मैं बता रही थी लेने के लिए तो मैं ले लूँ बड़ी वाली सॉस, लेकिन ये क्या करता है पता है, जब सॉस रहता है ना घर में, इसको सब कुछ के साथ ये चिली सॉस, और ये ना नुकसान करता है, इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो मैंने छोटा वाला ले ली, कभी ज़रूरी हो तो। ज़रूरी क्या है, इसको बस दिख जाना चाहिए। और ये एक टमाटर वाला सॉस, ये खाता नहीं है ये, लेकिन मैंने ले ली, इसलिए ले ली हूँ, कभी मेरे लाडो और अंशित मतलब भतीजे आते हैं ना, तो उनको सॉस चाहिए। मीठा वाला बकायदा मेरे घर में कोई नहीं खाता, मैंने एक ये ले ली हूँ उन लोगों के लिए। और मुझे सांभर बहुत पसंद है, इतना आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं इडली से ज़्यादा चावल के साथ पसंद करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अगर मुझे दे दो तो कटोरी भर भर के मैं पीती हूँ उसको। मैंने उस दिन जल्दी में ये तो ले लिया सांभर मसाला, ठीक है, लेकिन मेरे पास ये नहीं है, इमली नहीं है। अब तो इमली के चक्कर से अब ये पड़ा रहेगा, जब इमली आएगा तो खूब सारे पीऊँगी। और एक मैंने पाव भाजी मसाला ले ली। ये सिमरन रहती ना, तो मेरे घर में ना कुछ बनता रहता था। ये स्वप्निल का भी टाइम टेबल सबका सेट है अपना भाई, और फिर मैं बनाती भी नहीं हूँ। कोई रहता है ना खाने वाला कि हाँ वो करने, इसको कुछ है ही नहीं, नाश्ता दे दो, खाना दे दो, बस हो गया। बस यही सारी शॉपिंग करके लाई थी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी बहुत भी तो लाइक कर देना, वो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग मेरे वीडियो को देख पाए। बेल बटन को ज़रूर प्रेस करना, ऑल वाले को दबाना है कि चाहे जो भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों तक पहुंच जाए, आप लोग देख पाए सबसे पहले और मुझे बहुत सारा प्यार दे पाए। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। बाय बाय, मिलेंगे एक नए ब्लॉग में फिर से हम लोग।